हेलो हेलो। कैसे हो दोस्तों। मैं मोहित शर्मा भारत अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफ़ी, भारत का भूगोल। इससे पहले 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, भारत की झीलें और दर्रें। आज थोड़ा भारत की मिट्टियों के बारे में डिस्कस करते हैं। मैप से समझेंगे। इससे कई रेलवे वगैरह क्वेश्चन एनटीपीसी के पेपर में देखा गया है कि भारत की मिट्टी से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिट्टी कौन सी अम्लीय है, क्षारीय है, कितने प्रकार की होती है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, ये कई सारे क्वेश्चनों में पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। भारत की मिट्टियाँ। मृदा, मृदा को कहते हैं सोइल। मृदा भूमि के ऊपर पाए जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़े गले तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप ले लेते हैं। मतलब जो हमारी भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है वह उसमें चट्टानों के विखंडित होने तथा वनस्पतियों के सड़े गले, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि वनस्पतियों के सड़े गले तथा जलवायु क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों के लाखों वर्ष, कम से कम लाखों वर्ष, ऐसे ही नहीं पृथ्वी का निर्माण हुआ मिट्टी का, काफ़ी लाखों वर्ष लगे, मृदा के रूप ले लेती है, उसे मृदा का रूप ले लेती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान, पैडोलॉजी, ये क्वेश्चन बता, पैडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में, ये क्वेश्चन आता है। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन किस में किया जाता है, पैडोलॉजी। यानी पैडोलॉजी ऐसे ट्रिक से याद रखना कि कोई पेड़ है, पेड़ 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 किस में लगता है, मिट्टी में, तो पेड़ से क्या बन गया, पैडोलॉजी। तो पैडोलॉजी मिट्टी, मिट्टी का अध्ययन क्या होगा, पैडोलॉजी, है ना। जैसे झाड़ियों का अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी। चलो 8 वर्गों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्ग, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहली है भैया वो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। दूसरी काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। तो कौन कौन सी है, ये 8 की 8 हमने बताया। इसमें से ज़्यादा जो पहली 4 लैटेराइट मिट्टी, ये फेमस है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये भी समझेंगे हम, क्या इनको डिटेल से पढ़ेंगे। पहली 4 को क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो समझ पाए होंगे मृदा विज्ञान क्या है, पैडोलॉजी है, मिट्टियाँ 8 प्रकार की होती हैं। सारी चीज़ें तुम्हें याद नहीं रखनी, जो तुम्हें मेन पॉइंट है वही है। मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी में किया जाता है। 8 वर्गों में मिट्टी, 8 वर्गों में है। 4 पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी, पहला टाइप पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे अगली वीडियो जो कल पोस्ट की जाएगी वो तुम्हें जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके उसका। पढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाए जाने वाली 4 प्रकार की हैं। बताया कि भारत में कौन कौन सी सबसे ज़्यादा 4 प्रकार की पाई जाती हैं, जलोढ़, लाल, काली और लैटेराइट। इनका हम बढ़िया से अध्ययन करेंगे। भारत में सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः कितने तत्वों की कमी होती है, एक तो नाइट्रोजन की कमी है, पता ही होगा तुम्हें, सभी किसान हैं। हमारे जो बागपत क्षेत्र है ये यहाँ गन्ने का काफ़ी उत्पाद होता है, लगभग सभी के पास ज़मीनें हैं, तो उसमें सब पता है खेतों में क्या डालते हैं, सब नाइट्रोजन, यूरिया वगैरह, NP वगैरह, जिसमें 40% नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन की हमारी मिट्टी में क्या है, कमी है। दूसरी फास्फोरस की और तीसरी ह्यूमस की। तीसरी किसकी है, ह्यूमस की। तो भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। तो ह्यूमस समझते हैं क्या है, ह्यूमस यह भूरे काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ है
पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़े गले, कोष्ठ में सड़े गले यानी जो सड़ गल जाते हैं, प्राकृतिक रूप से जंतु और पेड़ पौधे सड़े गले, कोष्ठ में क्या, विघटन, विघटन में जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। मतलब जो कंपोस्ट खाद बनता है किससे, पेड़ पौधों से या जंतुओं के प्राकृतिक सड़े गले अंशों से जो विघटन होकर जो कार्बनिक पदार्थ बनता है उसे ह्यूमस कहते हैं, बनता है जो खाद बनता है उसको ह्यूमस कहते हैं। समझ गए होंगे तुम ह्यूमस क्या कहते हैं, क्योंकि लास्ट में इस सारी थ्योरी को कंप्लीट करके मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए हुए हैं, उसमें क्वेश्चनों में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ह्यूमस क्या है या क्या है, का कौन सा कार्बनिक पदार्थ है या मिट्टी में कौन कौन सी कमी बनाई जाती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये बात याद रखने वाली है, ध्यान रखना कि भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। और ये कैसे बनती है, कहाँ से आती है कि पर्वतों से, पहाड़ों से, मैदानी नदियों द्वारा जो कंक्रीट लाकर मैदानी इलाकों में फैला दी जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। भारत क्षेत्र में लिखा है इसके, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान, कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र है, भारत का संपूर्ण, देखो ये भारत का जो नक्शे में इधर दिखाया हुआ है संपूर्ण, ये वाला संपूर्ण मैदान जो हमारा मैदान है, और ये तटीय वाला भाग, क्योंकि यहाँ क्या है, हिमालय पर्वत से जो नदियाँ बहकर अपने साथ मिलाती हैं वो गंगा के मैदानी इलाकों में, जो हमारा ये पूरा इधर का पार्ट है उत्तर भारत, जिसमें फैला देती है। और यहाँ पर प्रायद्वीप या पठारों के अंदर से जो नदियाँ बहकर आती हैं वो सब अपना यहीं पर फैला देती हैं, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। दूसरा लिखा है उत्तरी भारत और तटीय मैदान, प्रचुरता, इसमें चूने और पोटेशियम की प्रचुरता होती है, चूने की और पोटेशियम की, याद रखना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है, और उपजाऊ है तो उसमें क्या पाया जाता है, चूना और पोटेशियम। कमी, वही वीडियो के शुरू में बताया था मैंने, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। भारत में कोई सी भी मिट्टी हो उसमें ये तीन तो कमी पाई जाएगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन में आता है, ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। इसमें किसकी, मक्का, गेहूँ, तिलहन, आलू, मतलब हमारे क्षेत्र में ये सब चीज़ें बोई जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, ये सारी बेल्ट यहाँ से बिहार, पश्चिम बंगाल तक कौन सी, धान की खेती के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे मुख्य मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कौन सी, धान की खेती के लिए उपजाऊ है। बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी को ही ये भी याद रखना, इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, पहली बांगर, दूसरी खद्दर, बांगर और दूसरी खद्दर। खद्दर सुना ही होगा तुमने नाम, जो नदियों के किनारे पर होती है उसे खद्दर कहते हैं, बांगर, है ना, हमारे एरिया के बच्चे सुने होंगे बांगर। चलो इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, मैंने लिखा हुआ है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो क्या है, बांगर, और जो सी नई जलोढ़ मिट्टी है वो खद्दर है। मतलब बांगर भूमि के उस उच्च भाग को कहा जाता है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, उससे चूना कंकड़ पाए जाते हैं तथा पुरानी जलोढ़ होने के कारण नवीन जलोढ़ की तुलना में कम उर्वरक होता है। बांगर मिट्टी के पराये और समतल तथा अधिक कंकड़ वाले क्षेत्रों के भूखंड को भूड़ कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, क्या कहते हैं इसको, भूड़। कहीं कहीं लैंग्वेज का फ़र्क है कि कहीं को इसको क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी को भूड़ कहा जाता है। पंजाब के मैदानी
मैदान में इसे धाया कहा जाता है, धाया कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और उत्तराखंड में अधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षेत्र में, और जैसे हमारे वाला क्षेत्र है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भागों में पाई जाती है। यहाँ कौन सी मिट्टी है? पुरानी बांगर मिट्टी, यानी बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी अब समझ गए हो क्या होगी कि पुरानी जलोढ़, यानी मिट्टी तो वही बनती है पहाड़ों से आने वाली, जो नदियाँ अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, लेकिन ये उच्च भूमि है, यहाँ पर हर बार बाढ़ नहीं आती, तो नई नव जलोढ़ मिट्टी नहीं आती यहाँ। कैसी है? पुरानी। और पुरानी को क्या कहते हैं? बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी खादर। खादर भूमि के निचले मैदान या भाग जहाँ पर हर साल बाढ़ का पानी जलोढ़ मृदा बिछा देता है। खादर भूमि के निचले मैदान या भाग जहाँ हर साल बाढ़ का पानी नई जलोढ़ मिट्टी बिछा देता है, जिसके कारण अधिक उर्वरक होता है। पंजाब के मैदान में इसे बैट कहते हैं। पंजाब के मैदान में इसे क्या कहते हैं? बैट। बैट कहते हैं पंजाब के मैदान में। आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बाद काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। तो बेसाल्ट चट्टाने के टूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टाने देखते हो, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि जैसे कोई ज्वालामुखी है, जैसे कोई क्या है? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो उससे काफ़ी सारा लावा बाहर निकलता है। क्या निकलता है? लावा। और वो लावा जो चट्टानें बन जाती हैं वो बेसाल्ट चट्टानें कहलाती हैं। और बेसाल्ट चट्टानों के मृदापर्दन से या टूटने से जो मिट्टी बनती है उसे काली मिट्टी कहते हैं। तो ध्यान रहे, बेसाल्ट, इसमें लिखा काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। और बेसाल्ट चट्टानें कैसे बनती है? ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले हुए लावा से बनती हैं। तो पिक्चर से तुम्हें समझ आ गया होगा, ज्वालामुखी का विस्फोट से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं और उसके मृदापर्दन या फिर छोटे छोटे टूटने से क्या होती है? काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी। क्षेत्र इसमें दिख रहा होगा, मैंने तुम्हें जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बताया था। ये वाला सारा भाग जो ऊपर का था ये उत्तरी, और ये वाला तटीय भाग ये जलोढ़ मिट्टी का था। लेकिन काली मिट्टी का ये वाला भाग जो पिक्चर में दिख रहा है ये सब क्या है? काली मिट्टी का भाग। ये क्षेत्र में तुम्हें पता ही होगा, ये गुजरात वाला भाग है, महाराष्ट्र वाला है, कुछ एमपी का भाग है, नक्शा तुमने पढ़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, जैसे जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग काला टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस मिट्टी का काला रंग किसके कारण? टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। मैंने यहाँ पिक्चर लगाई हुई है इसमें। तो ब्लैक हो है ना, ब्लैक, तो ब्लैक क्या होती है? ब्लैक मैग्नेट होती है। चुंबक क्या है? काली है। तो काली कैसे है? मैग्नेटाइट। मैग्नेट से तुम्हें याद रखना, काली मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? काल मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण। क्षेत्र देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जो बताया मैंने, थोड़ा सा ही मध्य प्रदेश का भाग है। गुजरात है ना, पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक थोड़ा। प्रायद्वीपीय में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ये बात याद रखना कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में मिलता है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए याद रहे, जबकि जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, उपयुक्त होती है ना काली मिट्टी। तो क्षेत्र तुम्हें पता चल गया पिक्चर से क्या है। ध्यान से पढ़ते जाओ, सब चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी लास्ट तक, पिक्चर से समझते जाना है ना। बाद में एक आंसर टेस्ट भी लगाएंगे, देखें कितने सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता होती है। क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है
तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिस कारण इसे जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। पिक्चर में दिख रहा होगा तुम्हें ये है ना, ये किसान एक कैप लगा रहा घूम रहा है यहाँ। तो मिट्टी में पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये मिट्टी है, या पानी जब आता है तो ये सोख लेती है, लेकिन जैसे धूप पड़ी तो ये टूट जाती है ऐसे ऐसे अपने छोटे छोटे डलों में। तो ऐसे को क्या कहते हैं? जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। कौन से को? काली मिट्टी को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, पिक्चर से तुम्हें समझ आया होगा, है ना। नेक्स्ट, लाल मिट्टी। किसको? लाल मिट्टी, यह मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब जिसमें कम वर्षा होगी, प्रायद्वीपीय भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिस ऑक्साइड के कारण होता है। अधिक में से क्या पाया जाता है? फेरिक ऑक्साइड। लाल रंग इसी के कारण होता है। फेरिक क्या है? लोहे, जंग वाला फेरिस, तो उसमें भी उसका रंग भूरा लाल हो जाता है इसी वजह से। इस मिट्टी में लोहे और सिलिका की अधिकता होती है, क्योंकि फेरिक किसका है? फेरिक ऑक्साइड लोहे का। तो मैर किसकी? लोहे की। और सिलिकॉन की क्या होती है? अधिकता होती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। पेपर में ऑप्शन में आता है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ही लगेगा, वैसे नागालैंड इन भागों में पाई जाती है लाल मिट्टी देखने को मिलती है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए कौन सी? यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए कौन सी? बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है। बाजरे की खेती के लिए ये उपयुक्त है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी कि ये जलोयोजित रूप में हो जाती है, तो यह पीली दिखने लगती है। तो कैसी दिखने लगती है? पीली। मतलब जब इसमें लाल मिट्टी है ना, पानी आ जाएगा तो ये कैसी दिखेगी? पीली मिट्टी भी दिखती है। तो लाल, लाल किसके? लाल मिट्टी। देखो इसका पिक्चर में देखो कौन कौन सा एरिया है। ज़्यादा तो तुम्हें पता ही है इसका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला लाल मिट्टी का तो सारा हमने पिक्चर से कवर कर लिया। देखो ये वाला जो भाग था हमारा, ये ऊपर का ये सारा मध्य प्रदेश, और ये प्रायद्वीपीय भाग, जो प्रायद्वीपीय भाग था वो हमारा जलोढ़ मिट्टी का था। ये गुजरात, कर्नाटक, ये वाला भाग गुजरात महाराष्ट्र वाला, ये कैसा था? काली मिट्टी का। और ये वाला जो भाग है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तमिलनाडु वाला, ये भाग है हमारा लाल मिट्टी का। कैसा? लाल मिट्टी का। आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर, लेटराइट मिट्टी, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, अत्यधिक गर्मी पड़े, है ना, अत्यधिक गर्मी पड़े। इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मखरली मिट्टी। किसको? दोमट मिट्टी। किसको कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को। लेकिन लेटराइट मिट्टी को क्या कहा जाता है? मखरली मिट्टी। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, मखरली मिट्टी, लेटराइट। इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की भरपूर होती है। लोह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग भी क्या होता है? लाल होता है। लोह ऑक्साइड के कारण उसका भी रंग लाल था, इसका भी रंग लाल होता है। इस मिट्टी में निष्कालन, लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। लीचिंग की प्रक्रिया क्या होती है? देखो लीचिंग की प्रक्रिया बताऊँ मैं तुम्हें क्या है। लीचिंग, मान लिया ये मिट्टी है और इसमें जो बाढ़ आई या पानी वर्षा ज़्यादा हुई और मिट्टी से जो पोषक तत्व से वो सारे बहकर कहाँ चले गए? समुद्र में चले गए। तो मिट्टी के जो पोषक तत्व बह जाने की क्रिया को क्या कहलाते हैं? निष्कालन या लीचिंग की प्रक्रिया, निष्कालन या लीचिंग की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, यानी तटीय प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है। वह इम्पोर्टेंट के में केरल में लगाना तुम्हें, केरल में लेटराइट में पिक्चर में दिख रहा होगा ये वाला भाग, लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी याद रखना, ये वाला इम्पोर्टेंट। चाय की, कॉफ़ी
इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? चाय, इलायची और काजू की खेती की तो काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी, धान की खेती के लिए चाय, कॉफी, इलायची के लिए लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। लेटेराइट ये तो ऐसे भी याद रहेगा, ईंट बनाने में प्रयोग किया जाता है लेटेराइट मिट्टी का। आगे बढ़ते हैं, ये चारों मिट्टी हमने पढ़ ली, उसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। लवणीय मिट्टी, जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी में रेहे, कलर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी ही जाना जाता है। लवणीय मिट्टी को क्या कहते हैं? रेहे। कई बार तुमने सुना होगा गाँव में भी क्या कहते हैं, मिट्टी खराब है, रेहे सी लग रही इसमें। कलर पड़ा है तो खराब मिट्टी है, इसमें कुछ नहीं होता भैया। ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानता है लवणीय मिट्टी। भारत में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। कच्छ के रण में देखने को मिलता है लवणीय मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय आदि की खेती की जाती है। इसमें किसकी खेती की जाती है? ये वाला पोर्शन में किसकी है? चाय, नाशपाती आदि की खेती की जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी, नेक्स्ट टाइप है मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। मरुस्थलीय है, पानी की कमी है। इसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, हरियाणा, ये वाला पोर्शन पिक्चर में दिख रहा होगा, मिलता है। मरुस्थलीय होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती की जाती है। मोटे अनाज की खेती की जाती है, याद रखना इसमें, मोटे अनाज की खेती की जाती है। दलदली मिट्टी, यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़े गलने के कारण होती है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ह्यूमस मैंने बताया था तुम्हें, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के सड़े गले अंश से बनता है। और ये मिट्टी, दलदली मिट्टी के अत्यधिक वर्षा के कारण, वनस्पति के सड़े कारण हो रहे हैं, तो ह्यूमस की इसमें क्या होगी? मात्रा अधिक ही पाई जाएगी। वैसे भारत की सभी मिट्टियों में किसकी कमी पाई जाती है? ह्यूमस की। ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की तो पाई जाती है, लेकिन इस मिट्टी में ह्यूमस की क्या पाई जाती है? अधिकता। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड तथा पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इन क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये महत्वपूर्ण तथ्य इसी वजह से लगाया मैंने। देखो महत्वपूर्ण तथ्य, ये पीएच ग्राफ है, ये 0 से 7 14 तक जाता है। ये क्वेश्चन तो यही बनता है कि 0 से 14 तक कौन सा ग्राफ जाता है? पीएच स्केल यानी 7 से क्या होता है? नेचुरल नॉर्मल होता है, नीचे 7 से नीचे एसिड, और उसके बाद बेसिक क्षारीय होती हैं तत्व। इसकी बात कभी केमिस्ट्री में करेंगे, कितने पॉइंट से कितना गुना बढ़ जाता है। मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए, याद रखना। फसलों को उगाने के लिए भूमि का जो तुम्हारी मिट्टी है, इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए, यानी हल्का अम्लीय से क्षारीय की तरफ। देखो अब 2 प्रकार की मिट्टी हैं हमारे यहाँ, अम्लीय। पहली है अम्लीय मिट्टी, समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसकी मैंने इंक्लूड किया है अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। चूना मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? चूना। अगर तुम्हारी मिट्टी है ना खेत की अम्लीय होगी, तो तुम्हें उसे क्षारीय करने के लिए क्या मिलाओगे? चूना। दूसरा क्षारीय मिट्टी, अगर क्षारीय मिट्टी में क्षारीयता की कमी हो जाती है तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अगर अम्लीयता की कमी करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है, और मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। दोनों याद रखना किस में किसके करते हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला, भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं? बताया तो मैंने अभी 8 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़। यूपी पीसीएस 2014 जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। याद रखना सबसे ज़्यादा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है ना? नवीन जो जलोढ़ है खद्दर के नाम से, पुरानी जलोढ़ को बंगर के नाम से, है ना, बंगर के नाम से। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर के नाम से जाना जाता है, बंगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों का सही क्रम क्या है? पहले सब क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए अगर मिट्टियों का सही क्रम, तो सबसे पहले जलोढ़, फिर लाल मिट्टी है, फिर काली, फिर लेटेराइट मिट्टी है, ये इनका क्रम है। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए एक सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। काली मिट्टी क्षेत्र पता ही है तुम्हें, गुजरात वाला, महाराष्ट्र वाला। काली मिट्टी का विस्तार इन सभी में, महाराष्ट्र, गुजरात में। भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी बताया था मैंने, ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी। रेगुर मिट्टी दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? चूना, है ना, चूना। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी ईंट बनाने में उपयोग मानी जाती है? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। तो हमारा ये क्वेश्चनों का सेशन और थ्योरी का बिल्कुल समाप्त हुआ। आई होप आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ये काफ़ी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हुई होंगी। एक बार अगर दो बार वीडियो को देख लेना, सब चीज़ें याद हो जाएंगी तुम्हारी, और इससे बाहर तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू। अगर वीडियो बढ़िया अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जय हिंद।